Good morning students. Welcome to the ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कोविड-19 में स्वस्थ होंगे और हम इस पे जल्दी जीत हासिल करेंगे और कॉलेज में अच्छे से मिलेंगे और फिर से हमारी क्लासेस ऑनलाइन तो अभी हैं ही, हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और हम फिर से हमारी क्लासेस में पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी आपको स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में और लाइव क्लासेस जो होंगी उनमें आपको ज़रूर प्रेजेंट रहना है और सभी क्लासेस को अटेंड करना है और आपको अच्छे से घर पे पढ़ाई करनी है, जैसे आप कॉलेज में हमेशा से करते आए हैं और पास होते आए हैं अच्छे मार्क्स से। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है स्टूडेंट्स? वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन carry energy in waves, carry energy in waves. So when these energy carries waves strike any material particle, the study of the effect interaction between electromagnetic radiation and matter is called spectroscopy. Thus spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो एनर्जी इन वेव्स के रूप में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। व्हेन दिस एनर्जी कैरीज वेव्स, और ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रिलीज़ होती है वो किसी भी पार्टिकल पे के मटेरियल के पार्टिकल पे क्या करेंगी, वो अटैक करेंगी। तो इसीलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके अध्ययन को कहते हैं? द स्टडी ऑफ द इफेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच के जो अध्ययन करते हैं हम इनके दोनों के इंट्रैक्शन का जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। दस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर. There are two ways in which the interaction between electromagnetic radiation and matter can take place. यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं इनके इंट्रैक्शन के, दो वेव्स हो सकते हैं तरीके। किस तरीके से ये इंट्रैक्शन करते हैं? उनके टू वेव्स हो सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन एंड बाय एमिशन, या तो अवशोषण के द्वारा या उत्सर्जन के द्वारा। सो लेट फर्स्ट डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन. What is the absorption? So students, here I explain the स्पेक्ट्रोस्कोपी डायग्राम। जो मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर इस तरीके से ये पार्टिकल पर अटैक करेगा और यहाँ से वेव प्रोड्यूस होंगी और ये इनके अध्ययन को हम कहते हैं, इन दोनों के इंट्रैक्शन के अध्ययन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वो दो तरीके से हो सकती जो है वो किस तरीके से होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इनके अध्ययन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जो इनका इंट्रैक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो तरीके हैं इसके। तो फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगी एब्जॉर्प्शन एंड दिस नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। व्हेन electron present an atom or molecule of the absorb energy from electromagnetic radiation follow unit, they jump from ground state to excited state. This phenomena is called absorption spectroscopy. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या एटम या मॉलिक्यूल ऑफ द मैटर एब्जॉर्ब एनर्जी, जो कि अपनी एनर्जी कुछ यहाँ से मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल पर करेगा, तो ये हो गया आपके पार्टिकल इस पर अटैक करेगा। तो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके कहाँ जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता हो जाएगा तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन नाउ स्टूडेंट्स,
let's discuss about the what is the emission. When the atom of molecule present in the matter jump from excited state to ground state, they release electromagnetic radiation. This is called emission. अगेन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, एंड देन अगेन कम टू ग्राउंड स्टेट, किसके साथ में, एनर्जी के रिलीज करके, एनर्जी को रिलीज करके कहाँ आएगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में. तो इसे हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. So spectroscopy is exhaustively used to study the internal structure of matters, especially molecule of complex organic और inorganic compound. यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन रूप से अध्ययन या स्टडी क्यों करते हैं, स्पेशली किसी भी मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का, उसकी इंटरनल स्टडी के लिए या उसके स्टडी के लिए मैटर के कि ये जो हमारा मैटर है या कंपाउंड है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन फील्ड में वो करता है या इमिशन फील्ड में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, किस तरह का वो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का पता लगाने के लिए उसके स्ट्रक्चर का, उसके कार्बन स्केलेटन का, उसके फंक्शनल ग्रुप का, इनका पता लगाने के लिए हम अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का. और आपको पता है कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, इस तरीके से XYZ करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स. सम ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेन दो फील्ड आपको ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन. ये जो एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट हमारा जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, कहाँ से आई है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं. देन नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को. तो सम ऑफ द मेजर पार्ट, तो एडवांटेजेस एंड नाउ इसके आपको मैं जो कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हैं और इसकी एडवांटेजेस क्या है. सो स्टूडेंट्स, लेट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी एडवांटेज क्या है और कितनी टाइप्स की होती हैं. सो मैं अभी 1 घंटे ऑनलाइन हूँ स्टूडेंट्स, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी आप चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.